हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं एल्गी किंगडम की। एल्गी किंगडम में भी हम उसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे। सो एल्गी एक ऐसा मेंबर है ऑफ प्लांट किंगडम जो कि एक्वाटिक ही होता है, ठीक है। और तो और देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मींस दे कैन बी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ओके, अगर बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल फॉर्म में रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही करेंगे, सो दे कैन इजीली सर्वाइव एंड फर्दर they can be motile and non-motile. Okay, if they are motile, then there should be some motility organ must be present, that is flagella. Flagella is present, for example, in chlorophyce, and there is another kind of movement can be found in algae, which is amoeboid movement. नाउ यू मस्ट बी गेट कंफ्यूज कि एमेबॉइड मूवमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर प्लांट किंगडम में है तो सेल वॉल होगी तो फिर मूवमेंट, एमेबॉइड मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट, है ना। एग्जैक्टली, सो आंसर इज इन सच एल्गी विच आर शोइंग एमेबॉइड मूवमेंट, वहां पे सेल वॉल ना होके कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दैट इज कि सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में भी और सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में भी देयर इज अ थिक प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड पेरिप्लास्ट। पेरिप्लास्ट इज प्रेजेंट। ओके, साइटोप्लाज्मिक साइड में भी पेरिप्लास्ट होगी जो कि थोड़ी पोरस होगी, एंड आउटर साइड में भी एक पेरिप्लास्ट होती है जो कि प्रोटीन रिच लेयर होती है, वो प्रेजेंट होती है। सो इन दिस वे दे कैन इजिली शो दिस एमीबॉइड मूवमेंट. And their example is Chrysamoeba amoeba. Now, those who are non-motile, of course, they lack flagella, they lack periplast. ठीक है, सेल वॉल होगी और आराम से वो स्विम करते रहेंगे। एक्वाटिक, क्योंकि एक्वाटिक है तो ऑफ कोर्स स्विम करेंगे यहाँ से वहां। एंड उनके एग्जाम्पल में आते हैं डायटम्स। Make this thing very clear. There is an important exceptional case कि algae में unicellular organization आपको कई सारे member of algae में देखने को मिलेगा, but brown algae जिसमें कि Phaeophyce आती है, Phaeophyce वहां unicellular algae आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। Phaeophyce जो कि brown algae है, वहां आपको unicellular algae नहीं मिलेंगे। तो प्लीज एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिसेलुलर एल्गी किस ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्राउन एल्गी, ठीक है, Phaeophyce. नाउ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द एग्रीगेट फॉर्म, इन विच एग्रीगेट से ही नाम पता चल रहा है कि हाँ, सारे जो सेल्स होंगी एल्गी की वो आपस में इकट्ठा रहती होंगी। अब उनके बीच में कनेक्शन है, नहीं है, या है तो किस तरह का है, वो लेट्स स्टार्ट। एग्रीगेट में फर्स्ट वन इज Palmilloid. Palmilloid is the first one, in which cells are like lying besides each other and they secrete mucilaginous sheath. ठीक है, mucilage एक पदार्थ वो secrete करते रहते हैं जिसमें कि वो धसे से आपको लगेंगे। इसका एग्जाम्पल है Chlorophyce. Another one is इसमें क्या होता है कि सेल्स ना बेस पे की तरफ ही अपना mucilaginous जो पदार्थ है वो रिलीज करते हैं, एंड इस तरह का आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड द एग्जांपल इज Xanthophyce. लास्ट इज द राइजोपोडियल। राइजोपोडियल में कुछ भी म्यूकस या म्यूसिलेजिनस शीथ का काम नहीं है, एक्चुअल दे आर अगेन द एक्सटेंशन, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं। तो इट लुक्स लाइक कि एक ही सेल से, मान लीजिए मेरा ये हाथ एक एल्गी का सेल है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, तो ये लगेगा कि रूट है, सेल से ही प्रोजेक्शन है जो कि रूट की तरह काम कर रहा है। एंड एग्जाम्पल इसमें आता है Chrysophyce, ठीक है। नाउ कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल में ऑफ कोर्स देयर इज सम आपस में कनेक्शन भी होगा, एक कम्युनिकेशन भी होगा, ठीक है। नाउ कॉलोनियल कैन बी मोटाइल
ठीक है, एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल होगा तो ऑफ कोर्स फ्लैजेला इज देयर, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, और ऐसा इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपको वॉल्वॉक्स में देखने को मिल सकता है। नॉन मोटाइल अगर बात करें तो ये फॉर्म होता है, देयर इज नो मोटिलिटी ऑर्गन, ठीक है, और ऐसे ही सेल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल इज हाइड्रोडिक्टोन। सो दिस इज अबाउट द सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस ऑफ एल्गी। आगे हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ज्यादा लंबा ना हो ये डिस्कशन, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। बाकी हम जल्द ही नेक्स्ट भी हम बात करेंगे। ओके, सो आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।